हेलो एवरीवन, वेलकम टू रश्मि वर्स। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल सीरीज का थर्ड पार्ट दिखाने जा रही हूँ। जो भी इग्नू से अपनी मास्टर्स साइकोलॉजी में कर रहे हैं, यह प्रैक्टिकल सीरीज उन सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। पिछले पार्ट में मैंने स्पैन ऑफ अटेंशन की प्रैक्टिकल फाइल आप सभी को दिखाई थी। उसके पहले सोशियोमेट्री की फाइल मैंने शेयर की है। आज मैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिकल, जिसका नाम है सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट, उसकी प्रैक्टिकल फाइल दिखाने वाली हूँ। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने अपने प्रैक्टिकल नोटबुक को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। इसके बाद हमें अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में अपेंडिक्स 1 की पेज अटैच करनी है, जिसे टाइटल पेज भी बोलते हैं। इसमें आपको अपने सारे डिटेल फिल करने होते हैं। उसके बाद बात आती है अपेंडिक्स 2 की, जिसे सर्टिफिकेट पेज बोलते हैं। इसमें भी अपने आप सारे डिटेल फिल कर दें और एकेडमिक काउंसलर की सिग्नेचर एग्जाम के वक्त आप ले सकते हैं। फिर बारी आती है एक्नॉलेजमेंट पेज की। यह अपेंडिक्स 3 है। इसमें भी आप अपने सारे इंफॉर्मेशन को नीट एंड क्लीन लिख लें। फिर हमारा इंडेक्स पेज आता है। यह हमारी प्रैक्टिकल नोटबुक का फर्स्ट पेज होता है, जो प्रैक्टिकल नोटबुक के साथ ही अटैच रहता है। इसमें हमें अपने सारे प्रैक्टिकल के नाम मेंशन करने होते हैं और उसकी पेज नंबर मेंशन करनी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले 2 प्रैक्टिकल 21 पेज तक कंप्लीट किया था। 1 to 12 सोशियोमेट्री के लिए था एंड 13 to 21 स्पैन ऑफ अटेंशन के लिए था। आज से हमारा जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, जिसका नाम सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट है, वह पेज नंबर 22 से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिकल की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हमारा थर्ड प्रैक्टिकल, जिसका नाम है सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट, यह स्टार्ट होता है। यह पेज नंबर 22 से स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले हमें टाइटल लिखना होता है। टाइटल हमारा प्रैक्टिकल का ही नाम होता है, जैसे कि इसका नाम है सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट। फिर बात आती है एम की। एम में हम उसका पर्पस लिखेंगे। देन हाइपोथेसिस लिखने के बाद इंट्रोडक्शन लिखना इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन में आपको काफ़ी चीज़ें अपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड लिखनी होती है कि यह क्या है। लाइक इसका हमें डिफिनेशन, टाइप, इसकी हिस्ट्री, इसके यूजेस या इनको इन्वेंशन करने वाला, ये सब कुछ को मेंशन करना होता है। आप देख सकते हैं, यह मैंने पहला चार्ट बनाया है, जिसमें मैंने मेमोरी को 3 टाइप में डिवाइड किया है: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप डायग्राम से इसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। प्रैक्टिकल का नेक्स्ट पेज है 23 नंबर, जिसमें मैंने लॉन्ग टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी इसको ही मेंशन किया है। साथ ही साथ मैंने इसमें एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, इसको भी मेंशन किया है। ये हमारा नेक्स्ट चार्ट है। इसमें मैंने लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी अच्छे तरीके से डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है। आप भी सेम डायग्राम बना सकते हैं। ये पेज नंबर 24 है, जिसमें सेमेंटिक मेमोरी, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव मेमोरी, ये सबको मैंने थोड़ा डिफाइन किया है। यह थर्ड चार्ट है हमारा, जिसमें सभी प्रकार के मेमोरी को उसके ड्यूरेशन के साथ, उसकी कैपेसिटी के साथ मैंने एक चार्ट में मेंशन किया है। जितना अच्छा नीट एंड क्लीन आप चार्ट बनाएंगे, उतना ही आपका नोटबुक, प्रैक्टिकल फाइल अट्रैक्टिव दिखता है। थ्योरी से ज़्यादा एग्जामिनर हमारे इन चार्ट को ही ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, हमने क्या लिखा है, किस तरीके से मेंशन किया है। नेक्स्ट पेज 25 है, जिसमें मैंने थ्योरीज को मेंशन किया है। थ्योरी ऑफ मेमोरी, जिसमें वॉग एंड नॉर्मन्स मॉडल, एटकिंसन मॉडल, इन सब चीज़ों को मैंने मेंशन किया है। आप एज इट इज उसे लिख लीजिए। ये सभी कुछ इंट्रोडक्शन में ही आता है। आगे बढ़ती हूँ पेज नंबर 26 की ओर। यहाँ मैंने लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल मैंने लिखा है। आप चाहें तो ये चार्ट को वाइट पेपर में भी बना सकते हैं, मैंने इधर ही बना रखा है। फिर मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है।
फिर बात आती है पेज नंबर 27 की, जिसमें मैंने प्रिपरेशन ऑफ डिस्प्ले कार्ड्स लिखा है, क्योंकि इसमें हमें कार्ड्स ही दिखाने होते हैं जिसका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है कि आप इतने देर ही आप अपने सब्जेक्ट को कार्ड्स दिखा सकते हैं और फिर हमें उसे रिकॉल करने को बोलना होता है। तो वो सारे प्रोसीजर को ही मैंने यहाँ मेंशन किया है। अगर मैं आपको यहाँ वाइट पेज नहीं शो कर रही हूँ, इसका मतलब यह है कि वाइट पेज में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है और जो भी कुछ मैंने लिखा है अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक को मैं सिस्टमेटिक वे में आपको 1 बाय 1 शो कर रही हूँ। तो आप बिल्कुल भी ना टेंशन लें कि कहीं कुछ स्किप तो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको पेज नंबर भी साथ ही साथ बोलते जा रही हूँ, आप आसानी से मैच कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है आगे के लिए। इस पेज में मैंने मटेरियल रिक्वायर्ड्स लिखा है एंड प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है। यह आपको लिखना ही होता है, यह इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। फिर प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पेज नंबर 29 में हमारा प्रिपरेशन समाप्त होता है एंड रेपो बिल्डिंग स्टार्ट होती है। आपको पता है साइकोलॉजी में रेपो बिल्डिंग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो चाहे आप प्रैक्टिकल टेस्ट ले रहे हो या आप किसी की इंटरव्यू ले रहे हो, रेपो बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट तो होता ही है, इसलिए रेपो बिल्डिंग मेंशन करना ज़रूरी है। एंड फिर प्रिकॉशन आप लिखेंगे। अब यहाँ मैंने वाइट पेज में पोस्ट टास्क क्वेश्चंस लिखे हैं, एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आपके सब्जेक्ट ने आंसर दिया उसे आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। होप आपको क्लियर सब कुछ दिख रहा होगा। यह पेज नंबर 30, जिसमें मैंने इंस्ट्रक्शन एंड कंडक्ट कैसे किया है प्रैक्टिकल को, वो मेंशन किया है। आप इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं एंड पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। और फिर स्टार्ट होती है हमारी स्कोरिंग। अगेन वाइट पेज में मैंने मेंशन किया है कौन कौन से वर्ड रिकॉल किए गए थे, उसकी कैटेगरी क्या थी। आपने भी ये प्रैक्टिकल किया होगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसे लिखा जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है ये। और स्कोरिंग के बाद इंटरप्रिटेशन तो मैंडेटरी है, वो तो लिखना ही होता है। इंटरप्रिटेशन हर एग्जामिनर आपका देखता है एंड उसके बाद आपने कंक्लूजन किस तरीके से किया उसे वो भी एग्जामिनर चेक करते हैं। तो आपको अपना इंटरप्रिटेशन, डिस्कशन, कंक्लूजन एक साथ ही लिखना होता है। और एट लास्ट रेफरेंसेस लिखकर हमें अपने प्रैक्टिकल को एंड करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए प्रैक्टिकल के साथ, जिसका नाम है VSMS। तब तक के लिए थैंक यू।